ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा यह वैदिक पाठशाला का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सज्जन महानुभावों, माताओं, बहनों का मेरा सादर अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। आप सभी वैदिक दार्शनिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को वेद के धर्म से ओतप्रोत करें, योग से, यज्ञ से अपने जीवन को सुशोभित करें, दान से, पुण्य से, परोपकार से अपने जीवन को महान बनाएं। ये हमारी भावना है, हमारा उद्देश्य है कि आपका घर परिवार स्वर्ग बने। तो इसके लिए हमें ये शास्त्रों का, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है और उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। तो इसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा और उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो हमने कल पढ़ा था न्याय दर्शन का परिचय। आपको मैंने बता दिया था ये न्याय दर्शन है। इसमें केवल प्रथम अध्याय है। वैसे मोटा तो न्याय दर्शन इतना बड़ा ग्रंथ है, ये है न्याय दर्शन, देख रहे हैं इतना मोटा ग्रंथ है। तो ये महर्षि गौतम की रचना है। उसमें वात्स्यायन मुनि ने भाष्य किया है। तो ये वात्स्यायन भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। अनेक इसमें टीकाएं हुई हैं, अनेक व्याख्याएं मिलती हैं और हम जो भाष्य पढ़ते हैं वो वात्स्यायन भाष्य पढ़ते हैं। तो इसके प्रथम सूत्र में ही बता दिया गया है कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थों को माना गया है जिनके तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल हमने ये पढ़ा था। तो ये सूत्र आपको मैं एक बार और बता दूं। ये सूत्र योगेश जी एक बार बता दीजिए, कल का एक बार आवृत्ति हो जाए, लीजिए जी। तो ये सूत्र क्या कहता है? जो सूत्र है जी, ये प्रथम अध्याय का प्रथम आनेक है, प्रथम हानिक है और इसका प्रथम ही सूत्र है। तो सूत्र एक बार मैं बोलता हूँ। प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय, संशय, संशय, प्रयोजन, प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत, सिद्धांत, अवयव, अवयव, तर्क, तर्क, निर्णय, निर्णय, वाद, वाद, जल्प, जल्प, वितंडा, वितंडा, हेत्वाभास, हेत्वाभास, छल, छल, जाति, जाति, निग्रह स्थानानाम, निग्रह स्थानानाम, तत्वज्ञानान, तत्वज्ञानान, निःश्रेयस अधिगमः। निःश्रेयस अधिगमः। ये 16 पदार्थ हैं। इनके तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो मोक्ष प्राप्ति का क्रम क्या है, सूत्र 2 में देखिए। सूत्र 2 निकालिए, आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं।
सूत्र 2 बोलिए। दुख दुख जन्म जन्म प्रवृत्ति प्रवृत्ति दोष दोष मिथ्या जानानाम मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतर अपायात तद अनंतर अपायाद अपवर्ग। अपवर्गः। बस जी। ये सूत्र 2 है। इसमें कहा जो 16 पदार्थ हमने जाना था, इसमें आगे 12 प्रमेय भी आता है। तो इन सभी पदार्थों का जो तत्वज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमने पढ़ा था कि 16 पदार्थ हैं, उसमें से 12 प्रमेय खास हैं। तो 12 प्रमेय में ये आत्मा भी आता है, मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, इंद्रिय भी, ये इंद्रियों के विषय भी, और हम जो राग द्वेष आदि करते हैं दोष वो भी आता है। तो इन सबको जानना पड़ता है, और दुख क्या है इसको जानना पड़ता है, फिर और वर्ग क्या है ये जानना पड़ता है। तो इनके संबंध में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं रहना चाहिए। 16 पदार्थ के संबंध में, विशेष करके आत्मा परमात्मा के संबंध में और प्रकृति के संबंध में यह चर्चा आती है योग दर्शन में भी। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों के संबंध में हमको विवेक हो जाना चाहिए। और न्याय की भाषा में जो 16 पदार्थ हमने पढ़ा, इनके संबंध में विवेक अर्थात तत्वज्ञान हो जाना चाहिए। तो अगर इनके संबंध में मिथ्या ज्ञान मिट जाए, हट जाए, तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञान के हट जाने से दोष मिट जाते हैं। दोष माने राग द्वेष आदि जो द्वेष है ये दोष कहलाते हैं। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था, समझिए अस्मिता नामक क्लेश क्या है? तो राग द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश और इन सब का मूल अविद्या, ये 5 क्लेश होते हैं। तो अस्मिता माने बुद्धि को ही आत्मा समझ लेना, अस्मि मैं हूँ। तो बुद्धि को ही व्यक्ति मैं मान लेता है, या शरीर को, मन को, इन सब को आत्मस्वरूप मान लेना कि मैं यही हूँ जो देख रहा हूँ। तो अपने को, आत्मा को इनसे अलग नहीं समझना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। तो ये राग द्वेष ये सब क्या है? क्लेश है, ये सब मानसिक दोष हैं। तो इन दोष के हट जाने पर फिर प्रवृत्ति हटती है। पहला हटेगा मिथ्या ज्ञान, फिर हटेगा दोष, ये राग द्वेष आदि। फिर इनके हटने पर फिर हटती है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने सकाम कर्म, कि धन चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए तभी काम करूँगा, नहीं तो काम नहीं करूँगा। इतना वेतन चाहिए तो काम करूँगा, शर्त लगा देते हैं। तो बदले में कुछ प्राप्ति की इच्छा से, वो भी सांसारिक उपलब्धि, सांसारिक धन संपत्ति, सांसारिक सुख, इनकी प्राप्ति की कामना से जो काम करते हैं वो सकाम कर्म है। निष्काम कर्म क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए काम करना, वो निष्काम कर्म है। तो इस प्रकार से दोष को हटा देंगे तो फिर प्रवृत्ति हट जाएगी, सकाम कर्म हट जाएगा। जब इस सकाम कर्म हट जाएगा तो फिर जन्म हट जाएगा, फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर मोक्ष में जाएंगे। तो जब जन्म हट जाएगा तो दुख भी हट गया। सब दुखों का कारण क्या है? जन्म तो है, जन्मे नहीं लेकिन दुख कहाँ से आएगा? तो मोक्ष हो जाता है फिर वो, तो वही मोक्ष है, जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना। तो ये न्याय दर्शन की प्रक्रिया है। तो इसके लिए 16 पदार्थों का तत्वज्ञान करना पड़ता है, और इनके ज्ञान के लिए 4 प्रकार के प्रमाण मुख्य हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, 4 माना गया है। फिर इसमें पूर्व पक्षी कहता है, भाई 4 ही प्रमाण क्यों हैं? हम तो 8 प्रमाण मानते हैं। एतीह, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये भी तो 4 प्रमाण हैं, तो आप केवल 4 प्रमाण क्यों बोलते हो? ये प्रश्न आता है। तो न्याय दर्शन के महर्षि गौतम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपने जो 4 प्रमाण कहा वो 4 प्रमाण भी हमारे इसी 4 प्रमाण में समाहित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों में एतीह, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 4 प्रमाण भी आ जाते हैं। तो 8 प्रमाणों की इसमें कल्पना है। तो ये प्रमाण के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमेय है। किनके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है? वो 12 प्रमेय देखिए जो आवश्यक है, जिनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12 प्रमेय, प्रमेय माने ज्ञान के विषय कौन कौन से हैं? आत्मा, बोलिए। आत्मा, शरीर, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ, 4 हो गई है जी।
आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ। 4। अगला 4 और देखिए, बुद्धि, बुद्धि, मन, मन, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, दोष। दोष। कितने हो गए? 8। 8। 9वां, प्रत्यभाव, प्रत्यभाव, फल, फल, दुख, दुख, अपवर्ग। अपवर्ग। कितने हो गए? 12। 12। यह है पेज नंबर 42, निकालिए। कल दिखा दिए? हाँ, कल भी दिखाई। कल दिखाए थे और एक बार दिखा दे, कोई बात नहीं, ठीक है। जी। तो ये इसमें पेज दिया हुआ है, देखिए। तो ये 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। हाँ, दिखा दीजिए एक बार, जो जिनको लिखना होता है लिख सकते हैं। तो ये है 12 प्रमेय। इनके विषय में मिथ्या ज्ञान नहीं रहना चाहिए। आत्मा के संबंध में मिथ्या ज्ञान नहीं रहे कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर अलग है, शरीर जड़ है, और इंद्रियां जो हैं ये साधन हैं, करण बोलते हैं, और इनको जो विषय हैं इंद्रियों के, इनमें हमको आसक्त नहीं होना है। इसके लिए बुद्धिपूर्वक निर्णय करना है, फिर मन को वश में रखना है, सकाम कर्म को रोकना है, राग द्वेष को हटाना है। फिर जो प्रतिभाव है, मरने की पद्धति या मरण, तो ये मरना क्या है कि आत्मा जो है नहीं मरता है, शरीर मरता है, ये समझो। मरकर फिर जन्म लेना, ये आत्मा का धर्म है कि शरीर बदलते रहता है, ये समझना है। तो इस प्रकार से सबको समझेंगे तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। आगे इसमें कभी कभी हमको संशय भी हो जाता है। संशय क्या है जी, आपको बताते हैं। देखो, पेज नंबर 67 निकालिए। तो इसमें संशय, तो संशय जो है, हाँ, तो आगे आता है संशय। ये 16 पदार्थों के क्रम से हम बढ़ रहे हैं। पहला प्रमाण था, दूसरा प्रमेय, और तीसरा संशय। प्रमाण 4 हो गए थे और 4 साथ में मिल गए थे, कुल मिला के 8 प्रमाण न्याय दर्शन में। फिर 12 प्रमेय आपको बता दिया। फिर तीसरे नंबर में आता है संशय। तो संशय 2 प्रकार से होता है, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। तो इसका सूत्र क्या है? समान अनेक धर्मोपपत्ते है, विप्रतिपत्ते है, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेष अपेक्षो विमर्श संशय। तो हम देखते हैं संसार में संशय क्यों होता है, संदेह क्यों होता है? जब एक ही प्रकार के 2 पदार्थों को हम देखते हैं और उनमें पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही है या अलग है। जैसे कि खूंटा, ठूंठ, अंधकार में कोई ठूंठ है, लकड़ी का कोई कटा हुआ हिस्सा, पेड़ का कटा हुआ हिस्सा है, देखते हैं, लगता है भाई ये आदमी है या कोई ठूंठ है। तो संशय हो जाता है, क्योंकि कुछ लक्षण दिखते हैं आदमी के, खड़ा हुआ है, लेकिन फिर कोई हिलता तो है नहीं, डाल पत्ती, फिर लगता है भाई आदमी तो नहीं लगता है, कहीं लकड़ी का कोई खूंटा तो नहीं है, ठूंठ तो नहीं है। तो ऐसे 2 प्रकार के धर्म मिलने से सत्य को जानने की इच्छा से संदेह होता है, संशय होता है। तो संशय 2 प्रकार से, एक तो उपलब्धि की अव्यवस्था, दूसरा अनुपलब्धि की अव्यवस्था। जैसे कि उपलब्धि की अव्यवस्था क्या है? तालाब में पानी है और पानी होकर भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं है, तालाब में है पानी, हम देख नहीं पा रहे हैं या हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। दूसरा है अनुपलब्धि की अव्यवस्था, वास्तव में जल है ही नहीं। जैसे मृग मरीचिका, वहाँ तो जल तो है नहीं, तो जल नहीं को उपलब्ध नहीं हो रहा है या जल होके उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये संशय होता है। जैसे हम रोड में जा रहे हैं, पता नहीं पानी है क्या है, ये लगता तो ऐसा ही है। फिर जब विषय जानने की इच्छा करते हैं तो पता चलता है बीच में तो पानी है ही नहीं, ये मृग मरीचिका है ये। तो इस प्रकार से संशय होता है कि समान धर्म के उपलब्ध होने से फिर उसमें पक्का ज्ञान नहीं होने से कि ऐसा है कि ऐसा है, ये संदेह उत्पन्न होता है, इसको संशय बोलते हैं। तो संशय भी बता दिया, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से 2 प्रकार का संशय होता है। बहुत संक्षेप में आप बता रहा हूँ। मैं आगे जिसको विशेष पढ़ना है, हमारे दर्शन योग महाविद्यालय में आए, विशेष वो विस्तार से पढ़ाएंगे हम। ये हम तो आपको एक प्रकार डेमो बता रहे हैं, एक टेलर बता रहे हैं। आगे आता है प्रयोजन, चौथा प्रमेय, चौथा पदार्थ क्या है इसमें? प्रयोजन। तो हमारा क्या है प्रयोजन? है सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति।
तो इसका भी आपको बता रहे हैं कि प्रयोजन क्या होता है। देखिए, तो यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, ये सूत्र है। अर्थात जिस विषय को लक्ष्य बनाकर कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन कहा जाता है। तो लक्ष्य, उद्देश्य, किसी को नौकरी चाहता है कोई, या किसी को नौकरी चाहिए, अब इसके लिए भागता है, दौड़ता है, प्रयास करता है, तो नौकरी प्राप्त करना उसका प्रयोजन है। तो वो प्रयोजन वास्तव में मुख्य दो है। देखिए, कोई कुछ भी करे, दो प्रयोजन में सबका प्रयोजन समाहित हो गया। वो नौकरी हो, धंधा हो, व्यापार हो, विवाह हो, कोई भी काम क्यों न हो, तो दो प्रयोजन क्या है? एक तो सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। यह हमारा प्रयोजन है, ये जीवन का लक्ष्य है। हमें सुख चाहिए, दुख को नहीं चाहिए। तो इसके जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ है, वो हमारा प्रयोजन है। तो इस प्रकार से आज आपको 4 पदार्थों का हमने जान करा दिया: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। आगे 12 और आएंगे। 16 कुल पदार्थ हैं। 16 पदार्थों का आपको मैं परिचय प्रदान करूंगा। अभी 4 का सामान्य ज्ञान करा दिया अति संक्षेप में, आगे इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। ओम।